हॉबिन सोचता है कि अगर उसे वैसे भी गुस्सा लगने ही वाला है तो क्यों ना सैम डेक की तरकीब ही आजमा ली जाए। सैम डेक ने कहा था कि अगर कोई इंसान पंच से सही तरह से नहीं बच सकता तो वो किसी और तरीके से रिएक्ट कर सकता है। हॉबिन को दाएं हाथ से आ रहा पंच साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सबको चौंका देता है जब वो कैसे घुसा खाए बिना चोट खाए वाली तकनीक इस्तेमाल करता है। हैरानी की बात यह है कि हॉबिन को चोट नहीं लगती। सैम डेक समझाता है कि पंच सबसे ज्यादा ताकतवर तभी होता है जब वो अपने टारगेट तक पूरी तरह से पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उस पंच से पहले ही मूव कर जाए तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगेगी। सैम डेक ने यह भी सिखाया था कि हेडबट कैसे किया जाए, ठुड्डी अंदर खींचकर। हॉबिन को हैरानी होती है कि उसे चोट नहीं लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करे। वो गुंडा उसे मसोचिस्ट बुलाता है और फिर से हमला करता है, लेकिन हॉबिन को लगता है कि वो थोड़ा धीमा रिएक्ट कर गया। सौभाग्य से सैम डेक ने इस पल के लिए भी सलाह दी थी। सामान्य लोगों के लिए हर पंच पर सही रिएक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है हर पंच को सही से मार पाना। गुंडे का पंच चौंकाने वाला तरीके से चूक जाता है, क्योंकि सैम डेक ने सिखाया था कि एक लगातार मूव कर रहे इंसान को मारना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस बॉक्सिंग तकनीक को वीविंग कहा जाता है। जब तक हॉबिन लगातार कोशिश करता रहेगा और अपने सिर से सामने वाले के घुसे को मारने की नाकाम कोशिश करता रहेगा, तब तक उसके विरोधी को ऐसा लगेगा जैसे वो कोई बेहतरीन वीविंग स्किल वाला बॉक्सर हो। सैम डेक ने यह भी सिखाया था कि अगर कोई अपने ध्यान को सिर्फ सामने वाले की मुट्ठी पर केंद्रित कर दे तो उसे उस गुस्से का डर भी खत्म हो जाएगा, और जब सामने वाला गुस्से में आएगा तो वो और ज्यादा पंच मिस करेगा। इसके अलावे अगर पंच लग भी जाए तो हॉबिन को कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि उसने बिना चोट खाए घूसा खाने वाली तकनीक सीख रखी है। सैम डेक ने अपनी वीडियो में गर्व से यह भी बताया था कि इस स्टेज पर पहुंचने के बाद हॉबिन को अब लड़ाई से डर नहीं लगेगा, और वही हो रहा है। अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ हॉबिन उस गुंडे से कहता है कि उसका फोन वापस दे दे ताकि वो बोमी को जवाब दे सके। गुंडे को बोमी का कुछ पता नहीं तो वो फिर हमला करता है, लेकिन हॉबिन बस सैम डेक की तकनीकों का इस्तेमाल करता रहता है। वो बार बार अपने सिर से सामने वाले के पंच पर वार करता है, लेकिन देखने वाले को लगता है कि जैसे वो खुद ही पंच मरवाने दे रहा है। गुंडा हैरान है कि हॉबिन पंचों से क्यों नहीं बच रहा। हॉबिन की लाइव स्ट्रीम का चैट पागल हो जाता है, सभी उसे चीयर कर रहे हैं। हॉबिन का आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसे अफसोस है कि काश उसने सैम डेक की और वीडियो देखी होती। उसने तो बस बिना चोट खाए घुसा खाने वाली वीडियो देखी थी। उसके पास अब और कोई तकनीक नहीं है। स्पेंसर भी ध्यान से देख रहा होता है, लेकिन सोचता है कि ये हालात थोड़े खराब हैं। ये लड़ाई बहुत धीरे चल रही है। दोनों लड़ाके बस एक दूसरे को थका रहे हैं और दर्शक बोर हो रहे हैं। स्पेंसर को लंबे फाइट्स चाहिए थे, लेकिन लोग बोर हो जाते हैं अगर वो बहुत लंबी हो जाए। वो लड़ाई को रोकने का सोचता है, लेकिन तभी उसे एक व्यूअर का मैसेज दिखता है। उस व्यूअर का नाम डिंग डिंग होता है, वही जिसने सबसे पहले किम को एक MMA स्टार के रूप में पहचाना था, और ऐसा लगता है कि उसे मार्शल आर्ट्स की अच्छी जानकारी है। डिंग का कमेंट अब कहता है कि हॉबिन ये लड़ाई जीत जाएगा। बाकी सब चैट में कह रहे हैं कि हॉबिन तो बस पीट ही रहा है, लेकिन डिंग सबको अमेच्योर कहता है। डिंग समझाता है